जो पिछले 45 वर्षों से कमलनाथ जी यहाँ की जनता को ठग रहे हैं। ऐसे पैसे देके वोट खरीदना इनका काम है। वोट सिर्फ मोदी के नाम पे मिलेंगे, वोट विकास के नाम पे मिलेंगे। 70 साल से बोलते आ रहे हैं कि हम गरीबी मिटाएंगे, पर गरीबी तो नहीं मिटाई, गरीबों को छड़ मिटा दिया उन्होंने। जो हिंदुओं के माथे पे जो कलंक लगा था, वो कलंक को किसी ने समाप्त करने का काम किया है, तो माननीय मोदी जी ने किया। जब कांग्रेसियों ने हमारे राम मंदिर का न्योता ठुकराया, तब से ही उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई। विकास तो कर रहे हैं कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी सिर्फ अपना विकास कर रहे हो, मतलब विकास हो रहा है उनका, परिवार में विकास हो रहा है। वो 5 सालों में उनने हमको 3 रुपए का काम नहीं दिए। ना खाने देंगे ना खाएंगे। छिंदवाड़ा का कुछ विकास नहीं हुआ। छिंदवाड़ा के नाम पे लूटा गया है लोग। लड़के को जिता दो, अब बहू का नंबर लग जाए, फिर पोता का लग जाएगा। अरे हमारे छिंदवाड़े का कोई धरती का माल है कि नहीं? सवाल है बंटी साहू। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री 70 सालों में ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है जिसकी योजनाएं जमीनी स्तर तक, गांव के गरीब तक, किसान तक, मजदूर तक पहुंच रही है। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। छिंदवाड़ा एक ऐसी लोकसभा सीट जिस पर ना ही केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर की नजरें हैं, क्योंकि पिछले 44 साल से लगातार कमलनाथ जी का गढ़िया रहा है। उनका और उनका परिवार ही यहां से जीतता है। पिछली बार भी 2019 में भी जब 29 लोकसभा सीटों का जब रिजल्ट आया मध्य प्रदेश में, तो 28 पर बीजेपी को जीत प्राप्त हुई, लेकिन छिंदवाड़ा फिर से जो है वो कांग्रेस के पाले में गया था। इस बार जो है बीजेपी की तरफ से कड़ी टक्कर दी जा रही है। विवेक बंटी साहू, जिनको विधानसभा मैदान में भी उतारा गया था कमलनाथ के सामने, उनको फिर से बीजेपी ने जो है इस बार अब संसदीय चुनाव में उतारा है। तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि पहले ही चरण यानी कि 19 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होगा। आइए अब इनसे बात करते हैं कि ये इस बड़ी चुनौती को कैसे जो है पार पाएंगे। युवा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। मेरा नाम रुपेश कराड़े है। रुपेश जी, अगर बात की जाए छिंदवाड़ा की, तो बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। कैसे इस चुनौती से पार पाएंगे? क्या लग रहा है, जनता देगी यहाँ पर इस बार भरोसा, मतलब चेंज करेगी या फिर से जाएगी कमलनाथ नकुलनाथ? देखिए, छिंदवाड़ा की जनता समझ चुकी है। जो पिछले 45 वर्षों से कमलनाथ जी यहाँ की जनता को ठग रहे हैं और नोट की राजनीति वो करते हैं। अभी हाल ही में बीसापुर में 4.5 लाख रुपए पकड़ा है, वो सभी जनता को मालूम है। ऐसे पैसे देके वोट खरीदना इनका काम है। और इस बार छिंदवाड़ा की जनता जान चुकी है कि वोट सिर्फ मोदी के नाम पे मिलेंगे, वोट विकास के नाम पे मिलेंगे। उनके सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। भाजपा की रीति नीति मोदी जी के काम से प्रभावित होकर ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो लहर दिख रही है भाजपा की। ये शहर छिंदवाड़ा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में है, पूरे देश में है। और 400 पार इस बार मोदी जी की सीट पूरी 400 पार आएगी और मध्य प्रदेश में और हमारे छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा। 29 के 29 कमल की फूल की माला माननीय मोदी जी के हाथों में देंगे। अच्छा, राहुल गांधी ने लेकिन परसों कहा राजस्थान से कि हमारी सरकार बनने दो, एक झटके में देश से गरीबी को खत्म कर देंगे, जटाजट पैसे डालेंगे लोगों के अकाउंट में। देखिए, राहुल गांधी जी ने तो जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था, राहुल गांधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में हम किसानों को कर्जा माफ कर देंगे और नहीं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या ऐसा हुआ? आप ही बताइए, आप तो न्यूज़ वाले हो। नहीं हुआ, बिल्कुल कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? जब कर्जा माफ नहीं हुआ तो सिंधिया जी ने जब अपने इलाके में वोट मांगे, किसानों से वोट मांगे, तो किसानों का कहना था, सिंधिया जी को देख के उन्होंने वोट किया कि भैया हमारा कर्जा कब माफ होगा। तो सिंधिया जी जनता के नेता है, उन्होंने जनता का साथ देते हुए कांग्रेस पार्टी को उसका साथ नहीं देते हुए कांग्रेस की सरकार गिरा दी, और वो भी सच्चाई के कारण गिराई है। आज यदि हम किसी को कमेंट पर करें और ना करें तो जनता तो हमको जवाब देगी ही। अब 10 दिन में कर्जा माफ बोले तो वो नहीं कर पाए, तो अब कहां से वो 1 लाख रुपए दिलवा देंगे? नहीं दिलवा पाएंगे, बिल्कुल नहीं दिलवा पाएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मैं विपिन कराड़े। विपिन जी, आपने सुना है राहुल गांधी का स्टेटमेंट? हाँ, सुना है। हाँ। उनका घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। हाँ, घोषणा पत्र भी हाँ। है, उन्होंने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल देंगे। उनका तो 70 साल से बोलते आ रहे हैं कि हम गरीबी मिटाएंगे, पर गरीबी तो नहीं मिटाई, गरीबों को छड़ मिटा दिया उन्होंने। गरीबों को मिटा? हाँ, गरीबों को मिटा दिया। गरीबी नहीं मिटाई, गरीबों को मिटा दिया। और वर्षों से कहते आ रहे, और हमारे को तंज भी कसते थे कि राम मंदिर बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, पर हमने तारीख भी बता दी है जनता के बीच में, 22 जनवरी, और मंदिर भी बना दिए। आज 500 साल का कलंक मिटा दिया हमने। जो हिंदुओं के माथे पे जो कलंक लगा था, वो कलंक को किसी ने समाप्त करने का काम किया है, तो माननीय मोदी जी ने किया। और
अब तो आप देख रहे होंगे राम मंदिर रामनवमी आ रही है, जो सूर्य की किरणें सीधे आएगी यहाँ तक, पूरी तैयारी उसकी चल रही है। वो फोटोज अब आने लगे हैं राम मंदिर से, अयोध्या से। पहली बार देश की जनता रामनवमी उत्सव और हर्ष के साथ मनाएगी और पूरा देश आज देख रहा है मोदी की लहर है और राम की भी लहर चल रही है। जब कांग्रेसियों ने हमारे राम मंदिर का न्योता ठुकराया तब से ही उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई। अच्छा, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी मैं आया था, उस समय तो ये कथाएं करा रहे थे कमलनाथ जी, मैं बजरंग बली का सच्चा भक्त हूँ, असली हनुमान भक्त मैं ही हूँ, ये पूरे प्रचार किया था कमलनाथ जी ने। शुरू से ही इनकी चुनावी हिंदू बनने का शुरू से ही चल रहा है। चुनावी हिंदू है ये चुनाव के समय हिंदू रहते फिर जनेऊ उतार देते। मुस्लिम वोटर वोट मांगने जाते तो हमारा तिलक मिटा देते, हिंदू का तिलक मिटा के हमारा गमछा हटा देते। ये भी देखे आपने नकुलनाथ की रैलियों में भी देखे, ये मुस्लिम क्षेत्र में जहाँ जहाँ इनने जनसभाएं की है तिलक मिटा दिया है और गमछा हटा दिया। हाँ, यही सोचने का विषय तो यही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने रामनवमी का अभी रामनवमी जैसे आ रही है, राम मंदिर का जब न्योता ठुकराया, किसी के खिलाफ की बात नहीं है, लेकिन आज जब गौरव गोगोई जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे पीएम मोदी के खिलाफ, वो ईद उल फितर पर, ठीक है सब अपना त्यौहार मनाते, लेकिन वो ईद उल फितर पर जाने का समय उनके पास है वहां जाने का, लेकिन राम मंदिर जाने का समय नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस वालों को। ये कुछ बात जो है वो उतर नहीं रही है नीचे। देखिए भैया, अभी चुनाव जो चल रहा है नकुलनाथ और बंटी साहू के दोनों के इसमें, ठीक है, 5 साल इससे पहले नकुलनाथ सांसद रह चुके हैं। हम नकुलनाथ के बंगले से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं। नकुलनाथ के बंगले से 3 किलोमीटर रहते हैं। वो 5 सालों में उनने हमको 3 रुपए का काम नहीं दिए। 3 रुपए का काम? 3 रुपए का भी काम नहीं दिए और बोलते हैं कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं, इसकी गंगा बहा रहे हैं। अरे विकास की क्या गंगा बहा रहे हैं आप? जहाँ शिकारपुर में रह रहे हैं, हम वहाँ चुनाव के समय में गए थे तो ये घुटने भर पानी से क्रॉस होके गए मैं उनके बंगले के थोड़े से आगे से। वो जब अपने गांव का विकास नहीं कर पा रहे तो बाकी लोगों गांव का क्या विकास करेंगे? देखो विकास तो कर रहे हैं कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी सिर्फ अपना विकास कर रहे हो, अपना विकास कर रहे हैं। आज तक 45 सालों में उनने बाप ने राजनीति, बाप विधायक बना, फिर लड़का सांसद बना, फिर बहू को भी उतार दिए थे, थोड़ा सा डगमगा रही थी स्थिति, तो मतलब विकास हो रहा है उनका, परिवार में विकास हो रहा है। मेरे को कल किसी ने बताया कि हेलीपैड बनाया, लेकिन अपने लिए हेलीपैड बनाया, अपने हेलीकॉप्टर उतर बस खुद के हेलीकॉप्टर के लिए। जैसा हमारे कोई नेता भी आ रहा है तो वहाँ परमिशन नहीं देंगे, ये हमारा सेपरेट है, ऐसा वैसा पर्सनल विकास है। देखो विकास देखना ही है। कमलनाथ जी नकुलनाथ जी को कहना चलो नागपुर में चलो 100 किलोमीटर दूर, नितिन गडकरी साला जहाँ नहीं वहाँ से ब्रिज बन रहा है, जहाँ नहीं वहाँ से ट्रेनें चल रही है। आदमी सोचने पे मजबूर है कि साला है कहाँ से, कौन सी ब्रिज, कौन सी ट्रेन कहाँ से जा रही है। और यहाँ से हम साला वही देख रहे हैं, 45 सालों से विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अरे 10 साल से मोदी आया तभी तो विकास चालू हुआ है। इससे पहले 75 साल 60 साल रहे हो, क्या करे इन लोगों ने? कुछ नहीं करे। नहीं, अब देखिए ना, जैसे 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाएंगे। अब उनके जो पोते हैं राहुल गांधी, वो भी कह रहे हैं हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाने, हमने गरीबों को हटा दिए ना सर, गरीबों को हटा दिया। आप भी देख रहे हो गरीबी हटाए, बिल्कुल उनकी कोई दो मत नहीं उनकी बातों पे। उनने गरीबी नहीं हटाया, गरीबी को हटा दिया उन लोगों ने। और इतना अच्छा काम क्या करेंगे वो? गरीब है नहीं ना। सरकार बनने तो मीसा भारती बोल रही है पीएम मोदी सलाखों के पीछे होंगे और बीजेपी के नेता। अरे हमारे मोदी जी का एक भी आप ऐसा काम बता दो जो कोई घोटाले में फंसे हो, एक भी। उनके अकाउंट में पैसे कितने ये भी बता दो। वो तो खुला काम है उनका, खुले अखबार जैसा ये करते हैं ना, सीधी सी बात है। ना खाने देंगे ना खाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा शिवचंद यादव। कितनी उम्र हो गई? मेरी 55 साल है। 55 साल उम्र हो गई। अच्छा, तो 55 साल उम्र हो गई तो आप भी पहले लोकसभा चुनाव में सुनते आए होंगे कांग्रेस पार्टी का नारा गरीबी हटाएंगे। 2024 में भी कायम है अपने नारे पर, गरीबी हटाएंगे। हम तो गरीबी देख रहे थे, हमको तो इतना पता हुआ है कि शौचालय जो मिला गरीबी लोगों को, उसमें बहुत पसंद है हम लोगों को कि माँ बहन सब बाहर जाती थी, मगर वो 12,000 की योजना में उतने में बहुत खुश है सब लोग। बात रही किसान की, किसान के लिए पानी के लिए हम कमलनाथ के पूरे किसान लोग गए। एक डैम है, मैं खुद गया था उनके बंगले हाँ, पे। उनके बंगले पे जी के बंगले पे 2023 में गया जहाँ तक। तो हमारी क्या फसलें सूख रही थी, उनने हमको स्पष्ट रूप से बोले पहले मेरी फसल हरी करो, बोले उसके बाद में आपकी फसल में हरी करो। फसल हरी करो, पहले मेरी फसल हरी करो, उसके बाद में आपकी फसल हरी करूंगा। अरे समझ गई, फसल हरी कर क्या हरा करना मतलब उनको जीताओ, जीते ही रहे ना। वो 45 सालों से राज कर रहे हैं और कितना राज करेंगे। देखो अब ऐसा है, हम भी नहीं चाहते उनको ज़्यादा कष्ट देना, उसको उनको बढ़िया बेकायदा कलकत्ता की टिकट कटवा देंगे। अगर ना हो पैसे तो हमारे पैसे से करवा लेंगे, हम गरीबी रेखा में है, बड़े उनको ट्रेन में पहुंचा देंगे, हम कलकत्ता की टिकट कटवाएंगे। इस बार के मैं जनता को बता दूं, 102 सीटों पर चुनाव है 19 अप्रैल को। 102 सीटें, यानी कि हर सीट पर 10 से 12 प्रत्याशी हैं
उनमें सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी के पास है 102 सीटों पर, वो नकुलनाथ के पास सबसे ज्यादा पैसा 700 करोड़ उन्होंने जो लिखित दिया है। देखो भैया, पैसा ये नदी का पानी नहीं पूरता तो वो पैसा है, कितना पैसा बांटेंगे वो। देखो, हम जैसे लोगों को नहीं खरीद सकता, हम गरीब आदमी है। जब गरीब नहीं बिक रहा है तो फिर आम आदमी कैसे बिकेगा। देखो, कहीं से कहीं तक के नकुलनाथ इस बार टक्कर में नहीं है। बंटी साहू अच्छे मतों से जीत रहा है, वो बढ़िया जीत रहा है। बताओ कि अमरनाथ जी ने पैसे कहाँ से लाए। मेरी 55 साल की उम्र है, जब कमरनाथ जी हमारे लिंगे में आए थे, एक हाटिल पे दिए, इनके पिताजी की हाटिल थी, ये वर्तमान पुत्र है, वो खटारा जीप में आए थे। आज हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज कहाँ से लिए? छिंदवाड़े से तो लिए, कहाँ से लिए? इंदिरा गांधी ने लाके छोड़ी। मेरा तीसरा बेटा है। कांग्रेस वाले तो बोल रहे थे कि हमने यहाँ की गरीब जनता को जो है नीचे से लेके हेलीकॉप्टर में बिठा दिया। कल का है कांग्रेसियों ने। हाँ बोले ना, तो उनको बोलो ना, ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है, उसमें तो अरे हमने गरीब जनता को बिठा दिया हेलीकॉप्टर में। अरे क्या बिठाल दिए? इससे बढ़िया तो हमारा मुख्यमंत्री जी यात्रा करा रहा है हवाई जहाज और प्लेन से। अरे छिंदवाड़ा में जो विकास हुआ है ना, छिंदवाड़ा का विकास नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें माननीय कमलनाथ जी का विकास हुआ है, नकुलनाथ जी का विकास हुआ, अलकानाथ जी का विकास हुआ है। छिंदवाड़ा का कुछ विकास नहीं हुआ। छिंदवाड़ा के नाम पे लूटा गया है लोग। लड़के को जिता दो, बहू का नंबर लग जाए, फिर पोता का लग जाएगा। अरे हमारे छिंदवाड़े का कोई धरती का माल है कि नहीं? इस बार है बंटी साहू। हाँ हाँ, बंटी साहू जीतेगा। जीतेंगे बंटी साहब। हाँ जीतेगा जीतेगा जय श्री राम। बंटी साहू जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। बंटी साहू जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। बंटी साहू जीतेगा। मोदी सरकार इस बार 400 पार और मोदी सरकार, भैया कोई तोड़ नहीं है। मोदी सरकार 400 पार फाइनल है, ठीक है। क्यों पड़े हो चक्कर में? जी कुछ पूछिए, आप क्या चाह रहे हैं छिंदवाड़ा के बारे में? छिंदवाड़ा के बारे में क्या, अभी तो ये चल रहा है कि राहुल गांधी ने बोल दिया है सरकार बनाओ, झटाझट पैसा डलेगा अकाउंट में, एक झटके में देश से गरीबी खत्म। राहुल गांधी तो कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन ये है कि सैकड़ों की संख्या जो होती, सैकड़ों का आंकड़ा भी कांग्रेस पार्टी और उनके जो इंडी गठबंधन है वो पार नहीं कर पाएंगे। और जहां तक रही मोदी जी की बात, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री 70 सालों में ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है जिसकी योजनाएं जमीनी स्तर तक, गांव के गरीब तक, किसान तक, मजदूर तक पहुंच रही है। और ये उनको खटक रहा है क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीबों का पैसा लूटा है। उनके पिताजी बोलते थे राहुल गांधी के कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 85 पैसा जो है, 1 रुपये में 85 पैसा रास्ते में गोल हो जाता है, 15 पैसे गरीब को मिलता है। अब उनको जलन और दुख इस बात का है कि गरीब को 1 रुपया अगर भेजा जाता तो 1 रुपया पूरा मिलता है उनको। बताइए और क्या जानना चाह रहे हैं आप? कमलनाथ जी के बारे में पूछिए, बताइए, मैं बताता हूँ आपको। एक लास्ट कमेंट लेके खत्म करूंगा। उन्होंने थोड़े दिन पहले एक ट्वीट डाला था कि देखिए बीजेपी इस बार पूरा धन बल बाहुबल पूरा प्रयोग कर रही है छिंदवाड़ा में, और मैंने 44 साल तक तपस्या की है छिंदवाड़ा की जनता के लिए। वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि बीजेपी बल का प्रयोग कर रही है और वो बल है जनबल। और जनबल ये है कि जनता की ताकत मोदी जी के साथ है और जनता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और छिंदवाड़ा जिला की जनता ने भी ये तय कर लिया कि 24 लाख यहाँ की जनसंख्या है, 24 लाख में आज तक कोई यहाँ पे जन्मा व्यक्ति यहाँ का सांसद नहीं बना है। पर इस बार जनता ने तय कर लिया कि छिंदवाड़ा की माटी में जो जन्मा है और यहाँ का जो लाल है वो यहाँ का संसद बन के जाएगा और संसद में कमल का फूल छिंदवाड़ा लोकसभा से जाएगा और हमारे लिए, हमारे हक के लिए, हमारे विकास के लिए विवेक बंटी साहू जी लड़ेंगे। उनकी तपस्या का क्या होगा? 44 साल से कर रहे हैं छिंदवाड़ा के लिए। तपस्या का फल उन्होंने बहुत भोगा है। बताइए, 3000 करोड़ उनकी संपत्ति है। अभी हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जब वो आए थे तब इतनी संपत्ति थी नहीं। वो पूरे इंडिया के टॉपेस्ट सांसदों में एक है। तो ये तपस्या का तो फल तो वो ले चुके हैं। अब समय है जनता को फल प्राप्त करने का और जनता को फल मिल रहा है। आपको पता है छिंदवाड़ा जिला जो है पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हितग्राही है केंद्र सरकार की योजना के, राज्य सरकार की योजना के। मैं जिस गांव से आता हूं, मेरे यहाँ पे 1100 महिलाएं हैं, लाडली बहनाएं, जिनको बिना किसी नेता के पास जाए उनके खाते में पैसा आता है। 300 लोगों का मकान बन चुका है और भी और बहुत सारी ऐसी योजना जो जमीनी स्तर तक पहुँच रही है। तो ये सुना आपने, छिंदवाड़ा में इस बार जो है वो सबकी नजरें जो पहले से ही लगातार रहती आई हैं, तो इस बार काफी कड़ा मुकाबला है। अभी ये राय आपने यहाँ पर सुनी लोगों की। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें द न्यूज़ पर लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे।